हेलो एवरीवन। आज जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग एंड हुई, जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस हुए। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम लेकर आएंगे टू टैकल बोगस बिल्स। सो दैट, क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है आजकल, ये हो रहा है कि बोगस बिल्स बन रहा है जिसपे है ना आईटीसी भी क्लेम कर ले जा रहा है। तो वो उसको टैकल करेंगे किससे? आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, और ये धीरे धीरे ऑल इंडिया बेसिस में रोल आउट किया जाएगा। सेकंड थिंग इज सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर डिमांड नोटिस जो लोगों को इशू हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 19-20। तो अगर वो टैक्स पेयर 31 मार्च 2025 तक के नोटिस में दिया गया पूरा अमाउंट पे कर देता है तो उस पे लगा इंटरेस्ट और पेनल्टी उसको माफ़ कर दिया जाएगा। थर्ड थिंग इज़ द वेरी मेन थिंग, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत सारे नोटिस गए थे रिगार्डिंग सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो बोलता है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसने लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी फॉर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बाद अगर आईटीसी क्लेम किया तो वो उस आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो आईटीसी उसका मान्य नहीं रहेगा। सो इसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 2021 की लास्ट डेट को उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो चीज़ अगर कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है 30 नवंबर 2021 तक के, उसने इस 3 साल का अगर आईटीसी क्लेम किया है तो वो एलिजिबल है, वो उसको मिलेगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिस इशू हुए हैं। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि GSTR 4 जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को भरना पड़ता है, उसकी डेट 30 अप्रैल से 30 जून करने का बोला गया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 ऑनवर्ड्स। और फिफ्थ थिंग इज़ GSTR 1 को लाया गया है। GSTR 1 इज़ जैसे GSTR 1 के साथ रहता है कि अगर फाइल कर दिया तो उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट GSTR 1 आपको फैसिलिटी देगा इन सच ए वे कि GSTR 3 अगर आप भरने वाले हो पर्टिकुलर मंथ का, तो GSTR 3 के पहले आप GSTR 1 में चेंजेस कर सकते हो जो आपने गलतियाँ करी थी किसमें, GSTR 1 में। एंड अदर थिंग इज़ कि जीएसटी रेट्स भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लाइक मिल्क कैंस, स्टील का हो आयरन का हो किसी भी यूज़ में हो 12% लगेगा उन पर। एंड अदर थिंग इज़ कार्टन बॉक्सेस बोथ कॉरुगेटेड नॉन कॉरुगेटेड, उस पर भी 12% लगेगा। स्प्रिंकलर फायर वाटर 12%, ऑल सोलर कुकर्स 12%। एंड सर्विसेज provided by Indian Railways like cloakroom service, battery operated car services एंड प्लेटफॉर्म टिकट सर्विसेज, वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको एग्जाम कर दिया गया है। एंड हॉस्टल अकोमोडेशन, पहले क्या था कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अंदर ही अगर हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाता था तो वो एग्जाम था, अगर बाहर रहता था तो वो जीएसटी के दायरे में आता था। तब जो बाहर वाला हॉस्टल अकोमोडेशन है उसको भी जीएसटी से एग्जाम कर दिया गया है, प्रोवाइडेड उसकी कंडीशन है क्या कि उसका जो अमाउंट है 20,000 पर मंथ पर पर्सन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेकंड थिंग कि ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो कंटिन्यूस 90 डेज़ के पीरियड होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 90 डेज़ का होना चाहिए उसके अंदर स्टेप। एंड अदर थिंग इज़ कि अगर डिपार्टमेंट अगर अपील फाइल कर रहा है बिफोर SC हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट के लिए मॉनेटरी लिमिट कर दिया उन्होंने 1 करोड़, एंड फॉर सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कर दिया है 2 करोड़। एंड मैक्सिमम अमाउंट, जिससे पहले अगर कोई भी अपील फाइल की जाती थी तो मैक्सिमम अमाउंट एक उनको डिपॉजिट करना पड़ता था। तो पहले CGST में था मैक्सिमम अमाउंट 25 करोड़, और SGST में भी था 25 करोड़। वो 25 करोड़ उन्होंने कम कर दिया है, दोनों में कर दिया। CGST में 25 से 20 करोड़ कर दिया है, सेम SGST में उन्होंने 25 से 20 करोड़ कर दिया है। और कॉर्पोरेट गारंटी के केस में अगर कॉर्पोरेट गारंटी है फॉर सर्विसेज ऑफ गुड जिसमें पूरा ITC अवेलेबल है तो उस पर GST एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ है कि अगर आप GSTR 3 भी ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए, बट आपके कैश लेजर में अमाउंट पड़ा था, तो अगर आप बाद में फाइल करते हो तो जितना आपके कैश लेजर में अमाउंट पड़ा था ना, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस बाय GST काउंसिल्स। अगर कोई इसको रीड करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वो लिंक पर क्लिक करके इसको रीड भी कर सकते हैं। अपन मिलते हैं मंडे को, रिगार्डिंग देखते हैं मार्केट कैसा इस पर रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसमें ना GST रेट्स जो चेंज हुए हैं ना, GST रेट्स जैसे एयर पार्ट्स जो है उस पर भी चेंजेस हुआ है, डिफेंस रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हुए हैं GST के रिगार्डिंग, एंड रामा में भी कुछ चेंज हुआ है। अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वो लिंक पे टच करके वो देख सकते हो, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन से पे GST रेट्स का अफेक्ट आया है। एंड देखते हैं अपन मार्केट में क्या अफेक्ट होता है। तब तक के अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं मंडे को।